नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु सारस्वत और आप देख रहे हैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरलीकरण। कोई भी सवाल अगर हम हल कर रहे हैं तो उसमें हमको सरलीकरण की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कोई भी सवाल को हल करने के लिए हमको सरलीकरण आना बहुत आवश्यक है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं सरलीकरण। सरलीकरण को समझने के लिए सबसे पहले आपको बॉडमास रूल आना चाहिए। तो पहले देखते हैं बॉडमास रूल। V B O D M A S। तो जो ये V होता है, V का मतलब होता है वाइन कॉलम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। या इसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। फिर आते हैं ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट होता है कोष्टक। और ब्रैकेट के भी 3 पार्ट होते हैं। ब्रैकेट के 3 पार्ट होंगे। एक होगा बड़ा, दूसरा क्या होता है मझिला, और तीसरा क्या होता है छोटा। तो बड़ा कोष्टक जो होता है वो इस प्रकार रहता है, मझिला कोष्टक जो रहता है वो इस प्रकार रहता है, और छोटा कोष्टक जो रहता है वो इस प्रकार रहता है। हल हम इस तरफ से करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्टक, फिर आते हैं मझिले कोष्टक पे, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक पे। फिर किस पे आते हैं, फिर आते हैं हम ऑफ पे। फिर किस पे आएंगे, ओ पे, यानी ऑफ पे। ऑफ मतलब होता है का अगर कहीं दिया है तो हमको क्या लगा देना है, गुणा लगा देना है। फिर आते हैं डी पे। तो डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी फिर हमको क्या करना है, भाग करना है। फिर एम पे आते हैं। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, गुणा। फिर ए क्या होता है, ए होता है एडिशन या ऐड। ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़। फिर आते हैं एस पे। एस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, यानी घटाओ। तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अगर इन सबको शॉर्ट में याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, भागु जोग, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगर रेखा कोष्टक आ गया, पहले रेखा कोष्टक हल करना है। तीनों प्रकार के कोई कोष्टक आ गया तो छोटे से लेके बड़े तक आपको हल करना है। अगर का लिखा आ गया कहीं तो क्या करना है, गुणे का निशान लगाना है। अगर भाग आ गया, भाग का निशान ये होता है, या फिर ऐसे लिखा है 2/4 लिखा हुआ है तो 4 को किससे भाग करना है, 2 से। या फिर कहीं गुणा आ गया तो गुणे का निशान क्या होता है, ये होता है। फिर जोड़ और घटाओ तो जानते होंगे सब लोग। फिर उसके बाद अगर ये आप भूल रहे हैं ये सब तो ऐसे याद कर लीजिए, भागु जोग, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब आते हैं सवाल पे। आइए अब फर्स्ट टाइप पे चलते हैं, बॉडमास पे आधारित प्रश्न। बॉडमास पे आधारित प्रश्न। तो पहला सवाल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 18 है प्लस 44 है और माइनस का 13 है, माइनस का 35 है और भागे 7 दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसमें किसको करना है, पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 18 हो जाएगा प्लस 44 में से 13 घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, माइनस का 35 हो जाएगा और भागे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को भाग करिए 35 से, 7 पची 35, यानी 18 हो गया प्लस 31 हो गया, माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। फिर हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 18 और 31 को जोड़ देंगे। तो 18 और 31 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 49 हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब 49 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 44 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट में हल किया। तो 44 में 13 घटाए कितना बचा, 31 बचा। बाकी सेम वैसे रहेगा। फिर क्या करना है, हमको भाग करना है। फिर भाग करेंगे तो 35 को 7 से भाग करेंगे, यानी 35 है बटे 7 है, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा।
तो ये 5 लिख लिए, बाकी सेम वही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आता है जोड़ की बारी। तो पहले जोड़ेंगे, तो ये प्लस की है और ये प्लस की है, तो इसको जोड़ लिए तो कितना है 18 और 31 को जोड़ेंगे कितना आएगा 49 आएगा। अब 49 में से क्या करना है 5 को घटा देना है, कितना आया 44 आया। यानी बॉड मास पे सवाल जो आधारित होंगे वो इसी तरह हल होंगे। फिर आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए लिखा है 4 भागे 4 गुणे 4 माइनस 4 और प्लस 4। इस तरह के सवाल बहुत पेपर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग को हल करेंगे। तो 4 से 4 को भाग करोगे, इसका मतलब ऐसे 4 गुणे 1/4। क्या करते हैं, भाग का निशान हटाते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं और संख्याओं क्या करते हैं पलट देते हैं। यानी 4/1 है तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल हो गया, गुणे 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, पहले हमने भाग कर लिया, अब करना है गुणा। 4 को 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 और प्लस का 4। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो पहले जोड़ लेते हैं, तो जोड़ प्लस वाली संख्या जुड़ेंगी। 4 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। 8 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे है 0.5 है भागे 12.5 है प्लस 0.25 है गुणे 0.05 है माइनस 0.0125 है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कौन सा नियम हमको लगाना है, भागु जोखा। क्योंकि कोष्टक तो इसमें है नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमको भाग देखना है। तो भाग यानी इन दोनों संख्याओं को भाग करना है। 0.5 है, भाग का मतलब अपॉन में कर दीजिए, 12.5 हो गया। फिर प्लस 0.25 हो गया, गुणे 0.05 हो गया, माइनस 0.0125 हो गया। फिर देखना है उसके बाद क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए इनको दोनों को। यहां पॉइंट हटाएंगे और देखिए दशमलव के बाद यहां भी एक संख्या, यहां भी एक संख्या, जीरो नहीं बढ़ेगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25 हो गया। यानी कितना हो गया 1/25 हो गया, प्लस 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी 0.0125 हो गया, और माइनस का 0.0125 हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। यानी कितना बचा 1/25 बचा। 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं 0.04। जैसे मान लीजिए काटेंगे तो ये कितना है 25 है, 25 है तो क्या हो जाएगा 1 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, छोटी संख्या फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 0.04 आया। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं। 3 गुणे 7 है प्लस 15 है भागे 45 है गुणे 9 है प्लस 21 है और भागे कितना है 7 है। यहां से ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सबसे पहले हमको क्या देखना है, भाग जहां जहां है वो देखना है। तो पहले चलो कोष्टक हल करते हैं, पहले कोष्टक हल करेंगे। तो 3 गुणे 7 हो गया प्लस 15 हो गया बटे कितना हो गया 45 हो गया, और गुणे 9 हो गया, और प्लस 21 भागे कितना हो गया 7 हो गया। तो 15 से काटिए, 15 तिया 45, 3 से काटिए 3 त्रिका 9। आ जाइए 3 गुणे 7 हो गया प्लस ब्रैकेट खुल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 और प्लस 21 भागे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमको भाग देखना है, यानी 21 को 7 से भाग करना है। तो 3 गुणे 7 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस क्या हो जाएगा 21/7 हो जाएगा। 7 से कैंसिल करिए कितनी बार में 3 बार में, तो हो गया 3 गुणे 7 प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करना हमको गुणा करना है। तो 3 सत्ते 21 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 3 हो गया। अब क्या करना है जोड़ देना।
तो 21 3 24 और 24 3 कितना 27। समझते हैं दोबारा एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर हल किया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या था, भाग था, तो क्या करेंगे इसको अपॉन में लिख लेंगे। फिर कैंसिल किया, 15 तिया 45 हो गया, 3 से काटा, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर उसके बाद सेम वैसे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, अब फिर बाहर का भाग हल करेंगे, तो 21/7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। उसके बाद क्या करना, हमको गुणा देखना है, गुणा कर लेंगे, उसके बाद संख्याओं को जोड़ देना है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं बार पे आधारित प्रश्न। जैसे दिया हुआ है 9/20 है माइनस 1/5 है प्लस 1/4 है प्लस 5/6 है माइनस 1/3 है प्लस 1/2 है। यहां लगा देते हैं छोटा ब्रैकेट और इसको बंद कर देते हैं, मझला भी बंद कर दीजिए और बड़ा भी बंद कर दीजिए, यहां लगा दीजिए बार। तो आइए इसको हल करते हैं। 9/20 हो जाएगा माइनस 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, ये मझला ब्रैकेट है, प्लस 5/6 हो गया, ये छोटा ब्रैकेट है, और यहां कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस करिए, 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ऐसे देखेंगे 1/3 है और 1/2 है, तो 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, आपस में दोनों गुणा, 3 दूनी 6 हो गया। तो यानी कितना आया, ये 5/6 आया। कितना आया, 5/6। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए ये 5/6 माइनस का, ये 5/6 प्लस का, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 9/20 हो गया माइनस 1/5 हो गया प्लस 1/4 हो गया प्लस 0 हो गया। मझला वाला ब्रैकेट बंद कर दिया और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करिए। फिर देखिए ध्यान से, 9/20 हो गया माइनस 1/5 हो गया, मझला वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना 1/4 हो जाएगा और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। आइए आगे देखते हैं, 9/20 हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम हल करते हैं पहले। तो 4 का 1 से गुणा यानी 4 हो गया, 5 का 1 से गुणा यानी 5 हो गया, आपस में दोनों गुणा, 4 पंचे 20 हो गया, और ब्रैकेट क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो देखिए 9/20 ये भी लिखा है और ये भी क्या है, 9/20 ये प्लस का हो गया और 9/20 ये माइनस का हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया, 0, आंसर हो गया। इस तरह के सवाल बहुत पेपर पूछे जाते हैं, ध्यान समझेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, बार वाली संख्याओं को हल कर दिया, कितना आया, 5/6 आया, 5/6 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ कितना बचा, 0 बचा। फिर पहले छोटा वाला कोष्टक खोले, फिर मझला वाला कोष्टक खोले, मझला वाला कोष्टक खोले तो फिर क्या किए, फिर हम इसको हल किए, हल करने के बाद क्या किया, बड़ा वाला कोष्टक खोले, बड़ा वाला कोष्टक खोलने के बाद कितना आया, दोनों सेम आ गए, 9/20 कैंसिल हो गया, कितना आया, 0 आया। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 18 है माइनस का 15 है माइनस का 6 + 2 है 7 माइनस 8 माइनस 5 है, ये बार लग गया और सारे ब्रैकेट का क्या करिए, बंद कर दीजिए। ये क्या है, मझला वाला ब्रैकेट है। अब आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार वाली संख्या देखेंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, 18 हो गया माइनस 15 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 2 हो गया 7 हो गया, 8 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर करते हैं आगे, 15 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 2 हो गया, 7 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ कोई का निशान नहीं तो क्या हो जाएगा, गुणे का निशान हो जाएगा, और मझला वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद किया। 18 हो गया माइनस 15 हो गया 6 हो गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। फिर आगे हल करिए, 18 हो गया माइनस का 15 हो गया और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे। 18 हो गया माइनस 15 में से 14 घटाएं कितना बचेगा, 1 बचेगा। 18 में से 1 घटाइए कितना बचा, 17। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब फिर देखते हैं एक बार,
सबसे पहले हमने क्या किया, बार वाले को हल किया, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को खोला, फिर उसके बाद क्या किया, मझले वाले ब्रैकेट को खोला और उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को खोला, उसके बाद क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी हमको नियम याद रखना है, पहले रेखा कोष्टक होगा, फिर उसके बाद कोष्टक होंगे, तो कोष्टक में आपको पहले क्या करना, छोटे से चलना, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर क्या करना है, फिर हमको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। अब आइए चलते हैं अगले टाइप पे चलते हैं, वर्गांतर पे आधारित प्रश्न। देखिए वर्गांतर पे आधारित प्रश्न, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.0324 हो गया, 0.0121 हो गया और 0.07 हो गया। सबसे पहले देखेंगे 324, आपको वर्ग याद होना चाहिए, हमने पहली क्लास में बताया था कि आप वर्ग याद कर डालिए। तो 324 किसका होता है, 18 का वर्ग होता है। किसका होता है, 18 का। लिखते हैं 0.18 हो गया माइनस 0.11 हो जाएगा और बटे 0.07 हो जाएगा। ये क्या है, इसके वर्ग है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी एक बार संख्या क्या किए, जोड़ दीजिए, एक बार संख्या को घटा दीजिए। तो हम क्या कर लेंगे, 0.18 हो गया माइनस का 0.11 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0.18 हो गया माइनस प्लस का 0.11 हो जाएगा और बटे 0.07 हो जाएगा। एक बार क्या करना, घटाना है, तो 18 में से 11 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0.07 बचेगा। फिर 18 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0.2 और 9 29 हो जाएगा बटे 0.07 हो जाएगा। 0.7 कट गया, कितना बचा, 0.29। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको क्या देखना रहेगा, किसका वर्ग बन रहा है। फिर आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसी टाइप का एक और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 6.76 हो गया माइनस 2.25 हो गया बटे 1.1 हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये किसका है, तो ये 676 किसका होता है, 26 का होता है। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का होता है। तो ये किसका हो जाएगा, 2.6 का होल स्क्वायर है और ये क्या है, 1.5 का होल स्क्वायर है बटे क्या है, 1.1 है। एक बार क्या करना, जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 2.6 हो गया माइनस का 1.5 हो गया और फिर 2.6 हो गया प्लस का 1.5 हो गया बटे कितना हो गया, 1.1 हो गया। 26 में से 15 घटाएं, कितना बचेगा, 1.1। 2.6 में से 1.5 घटाएं, कितना बचेगा, 1.1 बचेगा और गुणे जोड़ दीजिए, 6×5 कितना हो गया, 11 और 2 1 3 और हासिल आया था 1 4 बटे कितना, 1.1 से 1.1 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो और पेपर में कई बार आए भी हैं इस तरह के। अब आइए एक इसी में दूसरा टाइप देखते हैं। जीरो 0.0064 और 0.0016 हो गया, 0.08 हो गया माइनस 0.04 हो गया। पहले इसको हम हल करेंगे, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे ये। सबसे पहले देखेंगे ये किसका स्क्वायर लिखा है, 0.08 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 0.04 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये क्या है, 0.08 है माइनस 0.04 है। तो एक बार क्या होगा, ये माइनस में, एक बार क्या होगा प्लस में, तो माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आइए करते हैं, 0.08 हो गया माइनस 0.04 हो गया, फिर 0.08 हो गया प्लस 0.04 हो गया,
0.08 हो गया माइनस 0.04 हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचा क्या 0.08 और 0.04, 8 और 4 कितना 12, यानी 0.12 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका है, इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको तो अगर देखो ऐसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है ए माइनस बी, अगर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी है तो केवल ए प्लस बी आंसर होगा, और अगर ए प्लस बी है तो क्या होगा यहाँ माइनस, अगर ए प्लस बी है तो क्या होगा ए माइनस बी आंसर होगा। मतलब फार्मूले को ले लीजिए, अगर हम ए प्लस बी धर ला रहे हैं तो ए माइनस बी बच रहा है, ए माइनस बी धर ला रहे हैं तो ए प्लस बी बच रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना था, केवल देखना था ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, तो ये वाला किसका स्क्वायर था 0.08 का था, और ये किसका था 0.04 का, उठा के जोड़ देना था, सेम क्या हो जाता आंसर हो जाता। इतना करने की जरूरत नहीं। आइए अब आगे पढ़ते हैं घन के योग व अंतर पे आधारित प्रश्न। घन के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, 1.8 गुणे 1.8 दिया है, और माइनस दिया हुआ है 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3, और बटे में दिया है 1.8 गुणे 1.8 प्लस का 1.8 गुणे 1.3 और प्लस का 1.3 गुणे 1.3। तो इस तरह के सवाल देखिए इस फार्मूले से रिलेटेड होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इनको देखें, अगर ये तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, ए फॉर्म में है, यानी ये क्या है ए क्यूब है, ये क्या है बी क्यूब है, और नीचे ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.8 का होल क्यूब माइनस 1.3 का होल क्यूब बटे 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1.8 गुणे 1.3 हो जाएगा प्लस 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इसी फार्मूले से खोलेंगे तो क्या लिखेंगे 1.8 माइनस 1.3 हो गया, फिर ए स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर और फिर प्लस का 1.8 गुणे 1.3 और प्लस 1.3 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 हो गया प्लस 1.3 का स्क्वायर। अब देखिए जो यहां लिखा वही यहीं भी लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा 1.8 और माइनस 1.3, तो 1.8 में से 1.3 घटाइए कितना बचेगा 0.5 बचेगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो अगर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपान में ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा केवल ए माइनस बी तो बचेगा। यानी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, पहले देखना है कि ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनना चाहिए, नीचे बने ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट संख्या को घटा देना है और वही आंसर हो जाएगा। यानी क्या करना डायरेक्ट, अगर इस तरह का सवाल दिखे तो डायरेक्ट आप करेंगे 1.8 माइनस 1.3 डायरेक्ट कितना हो गया 0.5 क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्या है, ये बेसिक है और ये डायरेक्ट क्या है ट्रिक है। अब आइए इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 2.1 है गुणे 2.1 है गुणे 2.1 है माइनस 1.1 1.1 और 1.1 बटे 2.1 गुणे 2.1 और प्लस 2.1 गुणे 1.1 प्लस 1.1 गुणे 1.1। अब देखिए फिर उसी फॉर्म में बन रहा है, यानी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करना डायरेक्ट घटा दीजिए आंसर हो गया। 2.1 में से हम घटाएंगे
1.1 यानी कितना हो गया 1.0 क्या हो गया आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। जैसे दिया 3.3 गुणे 3.3 गुणे 3.3 माइनस का 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 और अपान में दिया 3.3 गुणे 3.3 और प्लस 2.1 गुणे 3.3 प्लस 2.1 गुणे 2.1। तो डायरेक्ट फिर इसी तरह बन गया फॉर्मूला। तो क्या करना डायरेक्ट आपको डायरेक्ट घटा देना, संख्या घटा दीजिए आंसर हो गया। यानी 3.3 में से घटाना है 2.1 को, तो 3 में से 1 गया 2 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 1.2 आंसर हो गया। तो इस तरह के बड़े बड़े सवालों को आप एक लाइन में क्या आप अपने मन में ही कर सकते, डायरेक्ट इसको घटा लीजिए आंसर हो गया, मतलब हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आइए आते हैं ये माइनस वाला देख लिया, अब आते हैं प्लस वाला देखते हैं।